वास्तु का वह भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ है, वो अगर आपके घर में वास्तु कंसल्टेंट बनकर आएगा तो क्या आपको गाइडेंस मिलेगा या आपके साथ बुरा हादसा होगा? वास्तु कंसल्टेंट बनना यानी डॉक्टर बनने जैसा है। सोशल मीडिया पे मस्त बड़ी बड़ी बातें करो, आपको 1 लाख रुपया कमाओगे, 5 लाख कमाओगे, ऐसा करोगे, आप ये फलानी गाड़ी खरीदोगे, ऐसे सारे रोजी पिक्चर्स क्रिएट करके ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचकर चले जाते हैं। 2500 ग्रंथों के माध्यम से लिखा गया है। ऐसा विषय 2 घंटे के वेबिनार में या 2 दिन के 12 घंटे के कोर्स में पूरा हो सकता है? नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनियों का रिसर्च बता रहा है कि नया घर खरीदते समय 92% लोग वास्तुशास्त्र की डिमांड करते हैं। ये मिलावट वाला वास्तुशास्त्र उत्तर भारत के कुछ गिने चुने वास्तु कंसल्टेंट द्वारा जो आपकी तरफ आ रहा है, ये बंद करो, इसको फेंक दो, उखाड़ के फेंको। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बागेश्वरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो विषय लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वास्तुशास्त्र एज अ प्रोफेशन। क्या वास्तव में वास्तुशास्त्र एज अ प्रोफेशन सिलेक्ट किया जा सकता है? उसमें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? और मार्केट में चल रहे शॉर्ट टर्म ट्रेंड और रियलिटी, इनमें क्या फ़र्क है? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत के जाने माने वास्तुशास्त्रज्ञ डॉक्टर रविराज जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज का नमस्कार। रविराज जी, हमें ये बताएं कि वास्तुशास्त्र के प्रति आज लोगों का बहुत सारा ध्यान बढ़ रहा है, लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप एज अ करियर अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तुशास्त्र ये बहुत ही पुराना शास्त्र है, जी यानी हजारों साल पुराना ये शास्त्र है और आज भी डिमांड में है। जी दूसरी बात है, कोई इसकी जाहिरात यानी एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी अगर डिमांड में है तो इसका मतलब इसमें कुछ तथ्य है। ये तो हमारी सामाजिक सिस्टम में, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होकर जब न्यूक्लियर सिस्टम की ओर चलने लगी, तब जाके हमारे यहाँ घरों की डिमांड बढ़ गई। और फिर एक मतलब वेस्टर्न स्टाइल से सीखे हुए आर्किटेक्ट्स और एक बिल्डर्स और डेवलपर्स नामक एक बिजनेस ग्रुप या जमात, इन्होंने घर बनाने का एक कारखाना शुरू किया और घर बनते गए। लेकिन उससे पहले हमारे हिंदुस्तान में जो भी घर बनते थे वो वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनते थे, क्योंकि वो हमारी सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग था। जैसे ये मॉडर्न आर्किटेक्चर, न्यूक्लियर सिस्टम घरों की तथा बिल्डर नामक जमात, इन्होंने जो घर बनाने शुरू किए, उन्होंने केवल लाइट एंड एयर और एफएसआई यूटिलाइजेशन, इसके ऊपर काम शुरू किया और घर बनाने का एक कारखाना या बिजनेस शुरू कर दिया। और इस वक्त हम वास्तुशास्त्र से दूर चले गए। ये पहला कारण। दूसरी ओर, मैंने जैसे कहा कि हजारों साल से इसको डिमांड है। जी तीसरी बात यह है कि वास्तुशास्त्र क्या है, तो कुदरत की यानी नेचुरल एनर्जी के साथ आपके लाइफ को अलाइन करना है और आपका जीवन सुलभ, हैप्पी और सक्सेसफुल करना है। चौथी सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं एक हिंदुस्तान का एग्जांपल देना चाहूंगा। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ आज की तारीख पे, यानी अगर हर घर में 4 लोग हैं तो इसका मतलब हिंदुस्तान में 35 करोड़ घर होने आवश्यक है। जी इसके अलावा हमारे कई लोगों के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी होती है। जी ये हो गया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सोशल और ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज है जो प्रीमाइसेस हमें आवश्यक है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर हमारे यहाँ 55 से 60 करोड़ तक की वास्तु हमारे देश में है।
हम्म अगर यही कैलकुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन 770 करोड़ पे लगाओगे तो करीब करीब 200 करोड़ घर प्रॉपर्टीज है। हम्म और हमारे पास इस वक्त देश में वास्तु कंसल्टेंट एक्टिव कितने हो गए? 2 लाख भी नहीं हो गए। तो जहां पे 60 करोड़ का सप्लाई है या डिमांड है और केवल 2 लाख वास्तु कंसल्टेंट सप्लायर है, हम्म तो स्वाभाविक है यहां पे डिमांड है। हाँ, अब एक बात जरूर है, ये अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनाना हम्म या अच्छा कंसल्टेंट चुनना, ये 2 बहुत बड़ी चैलेंजेस है आज की। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर सोचेंगे तो एक तरफ 770 करोड़ पॉपुलेशन का अपॉर्चुनिटी है, तो दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर चाइना की फेंगशुई हमसे कई गुना आगे है। हम्म इसका मतलब वेस्टर्न आधुनिक कंट्रीज में भी इसकी डिमांड है। हम्म अब फेंगशुई क्या है? तो भारतीय वास्तुशास्त्र का चाइनीज वर्जन है। हालांकि उस वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कई सारी चीजें हमसे अपोजिट है हम्म और कुछ सेम भी है, लेकिन शास्त्र दोनों का मकसद एक ही है, नैसर्गिक ऊर्जा पर। हम्म बट एक बात याद रखिए, वैश्विक स्तर पर वो आगे है और हिंदुस्तान में बड़ी डिमांड है। हम्म तो इसका अगर आप सारा जायजा लोगे तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ डिमांड बढ़ रही है और दूसरी ओर डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। हम्म एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। खास करके ये हमारा अनुभव मुंबई, पुणे, बैंगलोर, अहमदाबाद और दिल्ली जैसी सिटीज में हमारा अनुभव ये है कि आजकल यानी पिछले 2 साल में 3 BHK और 4 BHK यानी प्रीमियम कैटेगरी के फ्लैट्स जो लोग खरीदते हैं वो स्ट्रिक्टली वास्तुशास्त्र की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा अब एक मुंबई का एग्जांपल बताऊंगा। मुंबई में अगर 3 BHK का फ्लैट लेना है तो कम से कम 3 से 5 करोड़ तक की कॉस्ट है। जी तो अगर एक बात याद रखिए, तो जब लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वास्तुशास्त्र 100% देख रहे हैं। हम्म और ये 100% वक्तव्य मेरा नहीं है, ये द इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स तथा कई सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनियों का रिसर्च बता रहा है कि नया घर खरीदते समय 92% लोग वास्तुशास्त्र की डिमांड करते हैं। हम्म ये तथ्य है। हम्म इसलिए वास्तुशास्त्र की डिमांड बढ़ रही है। हम्म दैट्स ऑल। आजकल तो बिल्डर्स के साथ वास्तु वास्तु कंसल्टेंट्स होते ही है। मतलब आप घर देखने भी जाओ तो भी वास्तु कंसल्टेंट आपके साथ होते हैं वहाँ पे बिल्डर के साथ। ये कस्टमर ज्यादा लेके जाते हैं। अच्छा नहीं, बिल्डर्स बिल्डर के साथ भी होते हैं। ये बहुत कम एग्जाम्पल है, क्योंकि अच्छा मेरा 28 साल का तजुर्बा तो ये कहेगा कि ज्यादातर डेवलपर्स आज भी वास्तुशास्त्र को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हम्म या फिर कुछ ऐसे जवाब देकर समय यानी लोगों को मिसगाइड या कंफ्यूज करके वास्तुशास्त्र से दूर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी कहूंगा कि 28 साल पहले की बात और आज निश्चित रूप से, चाहे वो बिल्डर हो, कस्टमर हो या ओवरऑल मार्केट हो, वास्तुशास्त्र की डिमांड बढ़ रही है। ये त्रिवार सत्य है। जी। दैट्स ऑल। लेकिन अगर वास्तुशास्त्र में प्रोफेशन बनाना हो, मेन स्ट्रीम प्रोफेशन, जैसे जैसे इंजीनियर, डॉक्टर होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने तो पिछले 24 साल में ये काम बहुत बड़े पैमाने पे किया है। अच्छा हमने सन 2002 से
वास्तुशास्त्र के अभ्यास वर्ग लेना शुरू किया है। आज तक हमने 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को वास्तुशास्त्र सिखाकर उन्हें वास्तु कंसल्टेंट बनाया है, सफल वास्तु कंसल्टेंट बनाया है। और यहाँ तक कि हमारी इंस्टीट्यूट उन्हें लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट दे रही है। अच्छा। मुझे बताने में गर्व है कि आज भी मार्केट में कम से कम 5,000 मेरे स्टूडेंट फुल टाइम या पार्ट टाइम वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हजारों मेरे स्टूडेंट ने वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस करते करते अपनी कार खरीदने तक की अपनी फाइनेंशियल स्टेटस बनाई है। अच्छा। सो इसका मतलब ये करियर जरूर बनाया जा सकता है, बशर्ते आप सही वास्तुशास्त्र सीखो। ये सही वास्तुशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। That's all. जैसे अभी मार्केट में क्रैश कोर्सेज भी होते हैं कि 2-3 दिन में आप वास्तुशास्त्र सीख लो, या ऑनलाइन कुछ वेबिनार्स होते हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक बहुत खतरनाक और बहुत ही घिनौना तथा बहुत ही बुरा ट्रेंड मार्केट में आया है। सन 2002 में जब हमने वास्तु क्लासेस शुरू किए थे, उन दिनों में 1 दिन के या 2 दिन के वास्तु क्लासेस बहुत बड़े पैमाने पे चलते थे। उन दिनों में हम हिंदुस्तान के पहले वैसे वास्तु कंसल्टेंट है जिन्होंने 2.5 घंटे के 24 लेक्चर, 24 रविवार, यानी 60 घंटे का अभ्यासक्रम शुरू किया। ये शुरू के दिनों में हमारे ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, यानी आप अगर एक सही फुल फ्लेज वास्तु कंसल्टेंट बनाओगे तो अपने आप को कॉम्पिटिटर बना रहे हैं जी। हमने कहा कॉम्पिटिटर नहीं बनते हैं, मार्केट बड़ा होता है। और यही हुआ, और 24 साल में हमने 14,000 विद्यार्थियों को भारत के साथ 40 देशों में हमारे वास्तु रविराज के वास्तु क्लासेस आज भी चल रहे हैं, और बहुत जल्द हम एक हाइब्रिड क्लासेस का मॉडल ला रहे हैं। ओके। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 24 साल से लगातार वास्तुशास्त्र सिखाने वाली और लगातार जिनके पास स्टूडेंट आने वाली, ऐसे अगर भारत की अगर कोई एकमात्र इंस्टीट्यूट होगी तो वो केवल और केवल वास्तु रविराज है। क्या एक शॉर्ट टर्म कोर्स करके या शॉर्ट टर्म में वास्तुशास्त्र सीखने के बाद वो इंसान सही मायने में वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है, या उसके लिए काफ़ी सारा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज होने की ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं बहुत विस्तृत में दे सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में पहले मैं ये कहूँगा, जो विषय 2,500 ग्रंथों के माध्यम से लिखा गया है, हर ग्रंथ कम से कम 400-500 पन्नों का, ऐसे 2,500 ग्रंथों के माध्यम से ये विषय रखा गया है। ऐसा विषय 2 घंटे के वेबिनार में या 2 दिन के 12 घंटे के कोर्स में पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आप जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, मार्केट में ऐसे बहुत सेल्फ प्रोक्लेम्ड वास्तु कंसल्टेंट बहुत है, और इसीलिए मैं मतलब जी जान से ये बताना चाहता हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को सही वास्तु कंसल्टेंट चुनना है। इससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ये शॉर्ट कोर्स करोगे और ऐसा वास्तु कंसल्टेंट जिसको वास्तु का वह भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ है, वो अगर आपके घर में वास्तु कंसल्टेंट बनकर आएगा तो क्या आपको गाइडेंस मिलेगा या आपके साथ बुरा हादसा होगा, ये आपको सोचना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई वास्तु कंसल्टेंट चुनना है ना, तो सबसे पहली बात एक बात याद रखो, आप उसको पूछो आप कहाँ सीखे हो, किसके पास सीखे हो, कितने ड्यूरेशन का कोर्स था,
हम्म वो कितने सालों से कोर्सेस चला रहे हैं, आपने आज तक कितनी केसेस की है, कितनी सफलता मिली है। हम्म चाहो तो 2 5 10 रेफरेंसेस भी मांगो उनके केसेस के। हम्म अगर मुझे कोई पूछता है ना, तो मैं पिछले 28 साल की डायरीज उनके सामने रखने को तैयार हूं कि ये देखो, आप चेक करो और आप वहां पे। तो एक एक तरफ 2500 ग्रंथों वाला ज्ञान, 2 घंटे का वेबिनार या 2 दिन का। अब यहां पे भी एक बात याद रखो, ये 2 दिन का कोर्स जो है, हम्म खास करके उत्तर भारत में 70,000 से 2.5 लाख तक के भी कोर्सेस ये चल रहे हैं, बाप रे 2 दिन का कोर्स। लेकिन क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग इस तरह से हो गया है कि आप चमक धमक दिखाओ, लोग पागल की तरह आपके पास आ जाते हैं। और इस तरह से ये लोग, एक तरफ इन्होंने पैसा बनाने का ये रवैया या एक धंधा बना के रखा है, लेकिन असल सही वास्तुशास्त्र कहीं पे गुम हो रहा है। ये मैं सभी दर्शकों को जी जान से बताना चाहता हूं कि इस बात को गंभीरता से, अच्छा तो ही जाके, यानी आप एक प्रदीर्घ कालावधि का, लॉन्ग ड्यूरेशन का डीप कोर्स, जहां पे थियरी हो, प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो। अच्छा यानी मैं तो कहता हूं, मालूम, वास्तु कंसल्टेंट बनना यानी डॉक्टर बनने जैसा है। प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे पहले आपको थियरी सीखना है, हम्म फिर इलाज सीखना है, हम्म और फिर जैसे एमबीबीएस में डॉक्टर इंटर्नशिप करता है, वैसे इंटर्नशिप करना है। अच्छा और ये सारी बातें वास्तु रविराज पिछले 24 साल से कर रहा है। इसलिए मैं आपको बताऊं, हमारे स्टूडेंट मार्केट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, और लंबी समय तक वो वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वरना ये जो सारे 2 दिन वाले या 2 घंटे वाले हैं ना, ये धूमकेतु की तरह, कुछ दिनों की चांदनी की तरह चमकते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाते, ठीक है, लेकिन कुछ 25 50 100 200 लोग घरों का पैसा भी उड़ा के जाते हैं। और मेरे लिए दुख की बात यह है कि ऐसे आधे अधूरे लोग आ रहे हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता है, लेकिन शास्त्र बदनाम होता है। इसे हमें ध्यान में रखना ये बहुत जरूरी है, और इसलिए इस विषय को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। सर, जैसे अभी सोशल मीडिया बहुत बूम पे है, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट और कोर्सेस ये सब आते रहते हैं, तो उसे छोड़कर एक इन डेप्थ नॉलेज लेके अगर सही वास्तु एक्सपर्ट बनना है और सही मार्गदर्शन करना है आगे जाके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब देखिए, जो हम 24 साल से कर रहे हैं, और मैं नहीं मानता हूं कि देश में इस तरह की इन डेप्थ नॉलेज देने वाली और कोई इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम एक ऑल इंडिया लेवल का हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं। ओके यानी हम ऑनलाइन कोर्स तो 6 साल से चला रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, लोग एडमिशन लेते हैं और कोर्स पूरा कर नहीं पाते हैं। इसका कारण यह है कि आजकल 3 मिनट की यूट्यूब वीडियो में अगर 10 सेकंड का भी बोरिंग पार्ट आ जाए तो हम वीडियो बदल देते हैं। तो यहाँ पे 3 घंटे का लेक्चर सुनना उनके लिए हाइट ऑफ पेशेंस जरूर होता है। इसलिए अभी हमने हाइब्रिड मॉडल लाया है। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल क्या होगा, तो हर विद्यार्थी हर रविवार को सुबह एक दिए हुए समय पर पूरे देश भर में से, और हम क्या करते हैं, तो इन सभी को हमारे मेन थाने ऑफिस से हमारे 4 फैकल्टी अपॉइंट किए जाते हैं। ओके और हर 4 फैकल्टी 25-25 स्टूडेंट्स को उनके स्क्रीनिंग रूम से उनको मॉनिटर करते हैं।
और एट ए टाइम ये कोर्स का प्रक्षेपण होता है। अच्छा। और मतलब ऑनलाइन हाइब्रिड इसलिए है कि होगा ऑनलाइन, लेकिन विथ मॉनिटरिंग और विथ पर्टिकुलर टाइम। यानी जैसे ऑफलाइन में आप एक पर्टिकुलर समय पे क्लास में जाते हो, उसी तरह सुबह 10 बजे वो क्लास शुरू होगा, 1 बजे खत्म होगा। और ऐसा बेसिकली एक ये है कोर्स कि जिसमें कम से कम 200 सब्जेक्ट सिखा जाएगा, 200 टॉपिक्स हम उसमें सिखाएंगे। हर स्टूडेंट को वास्तु विजिट का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। इसमें वास्तुशास्त्र का परिचय, वास्तुशास्त्र का इतिहास, वास्तुशास्त्र के ग्रंथों का परिचय, 5 एलिमेंट्स, 8 डायरेक्शंस, तथा हाउ वास्तुशास्त्र इज साइंटिफिक। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में, क्योंकि 21वीं सदी का इंसान हर चीज को साइंटिफिक तरीके से एक्सेप्ट करता है, इसलिए हाउ वास्तुशास्त्र इज साइंस ये हम सिखाते हैं। अच्छा। आज से नहीं, 2002 से। और उसके साथ ही साथ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इस सारे प्रकार की वास्तु कैसी होनी चाहिए, वास्तु का परीक्षण कैसे करना है, और वास्तु के दोष कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, और वास्तु दोष को ट्रीटमेंट क्या देना है। मैं ये बहुत ही फख्र के साथ, विश्वास के साथ और अभिमान के साथ कहना चाहूंगा कि वास्तु रविराज के पास हाईएस्ट प्रोडक्ट रेंज है, बिगेस्ट प्रोडक्ट रेंज है बिना तोड़फोड़ के इलाज को। अच्छा। हर वो समस्या, चाहे वो वास्तुशास्त्र की हो, पितृदोष की हो, या अन्य किसी भी प्रकार के निगेटिव एनर्जी की हो, इन सभी के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। और ये सारा का सारा पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। इस कोर्स के दरमियान हम विद्यार्थियों को उनके परिचय में, दोस्तों में कम से कम 10 विजिट्स करने के लिए कहा जाता है। अच्छा। और वो बेसिकली हम उसको इंटर्नशिप कहते हैं। 10 विजिट्स यानी 10 वास्तु की विजिट वो करे। अच्छा। पहले हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, हाँ। फिर बाद में थियरी तो हमने दी है, ट्रीटमेंट का सारा नॉलेज दिया है, उसके आधार पर उनको 10 विजिट करनी है। और वो सारे 10 के 10 रिपोर्ट हमारे फैकल्टी से, उनके मेंटोर से उनको चेक करके लेना है। ओके। और ये मालूम है, यहाँ पे सही मायने में वास्तु कंसल्टेंट बनता है, क्योंकि आपको थियरी मालूम है। इंटर्नशिप में डॉक्टर क्या करता है, सब कुछ पढ़ा है, यानी बीमारी पड़ी है, दवाई पड़ी है, एक्चुअल पेशेंट को चेक करो, प्रिस्क्राइब करो, और सीनियर डॉक्टर उनका प्रिस्क्रिप्शन चेक करता है। बस वो अगर आप 6 महीने 1 साल अगर वो इंटर्नशिप करते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं। इसी तरह 2002 में जैसे हमने ये शुरुआत की, यही पैटर्न पे चल रहा है। इसलिए हम 24 साल टिके, इसलिए हमने 14,000 स्टूडेंट्स तैयार किए, और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है एक्चुअली। और मैं और भी एक बहुत बड़ी बात कहूंगा कि इतना इन डेप्थ नॉलेज अगर हिंदुस्तान की अगर कोई भी इंस्टीट्यूट दे रही है तो वो कृपया सामने आए। ऐसे मैं 24 साल से बोल रहा हूं, आज तक कोई आया नहीं है। तो इससे बेहतर कुछ मिल नहीं सकता है। और देखो, एक बात याद रखो, ये जिनको वास्तु सीखना है और जिनको अपने वास्तु का वास्तुशास्त्र करना है, इन दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर बनना है तो परफेक्ट डॉक्टर बनो, आधा अधूरा डॉक्टर मत बनो, क्योंकि आधा अधूरा डॉक्टर डेंजरस होता है। एक तो दूसरी ओर लोग अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय, एक बंदा जो 4, 5, 10 करोड़ खर्चा करके अपना घर ले रहा है, फैक्ट्री ले रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, ऑफिस बना रहा है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो आपके नॉलेज पर, आपके एडवाइस पर कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें
आपको सफलता मिले। परफेक्ट नॉलेज देना है, परफेक्ट गाइडेंस देना है। इसलिए इन डेप्थ नॉलेज आपको परफेक्ट या सफल वास्तु कंसल्टेंट बनाएगा, तो ही लोगों को बेस्ट वास्तु गाइडेंस मिलेगा। यही है सही वास्तु कंसल्टेंट और वास्तु अभ्यास करने का तरीका। सर, आजकल लोगों को वास्तुशास्त्र सीखने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? ना मतलब ऐसे वास्तु कंसल्टेंट से मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं, सीखने पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्या होता है ना कि जब एक वास्तु कंसल्टेंट के रूप में आप एक्चुअल फील्ड में जाते हो और लोगों के हर वो टेढ़े मेढ़े सवाल का जवाब देना, आपके अंदर वो काबिलियत आना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन वो धैर्य, वो नॉलेज, वो पेशेंस, वो स्ट्रगल, वो करने की तैयारी आजकल कई लोगों में नहीं है। इससे बेहतर है आप सीखो। सोशल मीडिया पे मस्त बड़ी बड़ी बातें करो, आपको 1 लाख रुपया कमाओगे, 5 लाख कमाओगे, ऐसा करोगे, आप ये फलानी गाड़ी खरीदोगे, ऐसे सारे रोजी पिक्चर्स क्रिएट करके ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचकर चले जाते हैं। अच्छा। और जो स्टूडेंट जिन्होंने 2 दिन का या 2 घंटे का कोर्स किया है, वो मैंने जैसे पहले कहा कि धूमकेतु की तरह 2, 4, 5, 6 महीने या बहुत हो गया तो 1 साल बड़ी मुश्किल से मार्केट में टिक पाते हैं और बाहर चले जाते हैं। और इनका ये एक धंधा हो गया है, इस तरह से वास्तु कंसल्टेंट बनाना या अच्छे इनकम का लालच दिखाना। इसलिए ये आते हैं जाते हैं। मेरे 28 साल के तजुर्बे में मेरे पास 40 ऐसे कॉम्पिटिटर आए और चले गए, गायब हो गए, हम वहीं पे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सब कुछ उड़ गया लेकिन वास्तु रविराज रह गया। सो इसलिए ये प्रेरित इसके लिए ही किया जाता है। 2 घंटे का वेबिनार लिया, पैसे आ गए, छोड़ दो। 2 दिन का कोर्स कर लिया किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में, पैसा ले लिया, छोड़ दो। बैकअप सपोर्ट नहीं, सपोर्ट मतलब कुछ भी आप उनको अपग्रेडेशन, अपडेशन, कुछ भी नॉलेज, कुछ भी नहीं है। ऐसे में फेल्यूर आता है उन स्टूडेंट्स को, पैसा जाता है उनका। लेकिन ये बेचना आसान है, लेकिन सही मायने में लोगों को फेस करना इतना आसान नहीं है। इसलिए क्लास के लिए प्रेरित किया जाता है। अच्छा। यस। अच्छा, तो फिर किन लोगों ने वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहिए और किन लोगों ने वास्तुशास्त्र सीखना चाहिए? देखिए, यहाँ पे सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट तथा जो मिडिल एज लोग हैं, जिन्होंने अगर जॉब वगैरह छोड़ के VRS वगैरह ले लिया है, जो लोग इंटीरियर डिजाइनर का काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, या हर वो कोई जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, घर, ऑफिस, फैक्ट्री या हर किसी वास्तु के निर्मित में जुड़ा हुआ है, तथा वो सारे मिडिल एज लोग जिनका जॉब छूट गया है या जिन्होंने जॉब छोड़ा है, या वो सारे जिनको वास्तुशास्त्र में फुल टाइम करियर करना है, या खास करके महिलाएं, उन्हें घर भी संभालना है और पार्ट टाइम प्रोफेशन करना है, ऐसे सारे लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदीर्घ कालावधि का वास्तुशास्त्र कोर्स, 2 दिन का कोर्स नहीं, वो डिटेल्ड कोर्स सीखने की जिनके पास वो पेशेंस है, वो लोग वास्तुशास्त्र सीखने जरूर आ सकते हैं। नंबर 1। और नंबर 2, एक बात याद रखो, हर वो इंसान लाइफ में घर खरीदता है, चाहे वो 1 बार हो या 2 बार हो। यानी हम घर खरीदना कोई बार बार खरीदने की कमोडिटी नहीं है। आपको लिमिटेड समय, मतलब लिमिटेड ऑप्शन ही या लिमिटेड बार ही होता है। ऐसी परिस्थिति के लिए आपको वास्तुशास्त्र सीखने की जरूरत नहीं है। आप वास्तु कंसल्टेंट, अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हायर कर सकते हो
और बेस्ट ऑफ बेस्ट गाइडेंस और नॉलेज प्राप्त कर सकते सर आजकल एआई बहुत बूम पे है। एआई पे लोग बहुत सारी मतलब एआई लोगों के जॉब्स ले रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जा रही है। तो वास्तुशास्त्र की जगह एआई ले सकता है? हैं। मुझे नहीं लगता है कि एआई जगह ले पाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि एक बात याद रखो, वास्तु के अंदर हुँ, 32 दिशाएं हैं और 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, वो इसकी हजारों कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटीज है। हुँ, उसी तरह फैक्ट्री हो, एक फैक्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ढेर सारे किस्म की फैक्ट्रीज है, हुँ, हॉस्पिटल्स है, यानी सैकड़ों हजारों प्रकार है। देखिए एआई जो डेटा उसको फीड करोगे उसके आधार पर, हुँ, बट यहाँ पे ये स्टैंडर्डाइज डेटा देना नामुमकिन है। ओके। और इसका कारण ये है कि मुझे खुद को कम से कम पिछले 5 साल से मेरे कई ऐसे दोस्त है, वेलविशर है और एआई के एक्सपर्ट भी हैं, अच्छा। जिन्होंने कहा हम पूरा वास्तु को एआई में डालते हैं और आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। हुँ, लेकिन कई सारे कंसल्टेंट के द्वारा हमने वो काम किया, हुँ, सफल नहीं हो पा रहा है। उसमें हमेशा लिमिटेशंस रहते हैं। हुँ, और एक बात याद रखो, एआई यानी क्या होगा, सपोज मान लो किसी पेशेंट का सर्जरी करना है, हुँ, तो वो रोबोटिक सर्जरी है ना, वो मान लो उसको एक कमांड दी जाएगी, हुँ, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दी जाएगी, हुँ, वो उसके आधार पर ही करेगा। हुँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, उसमें लिमिटेशंस रहेगी, उसमें खामियां रहेगी हुँ, और ये काम वास्तु में कतई नहीं हो सकता है। हुँ, इसलिए एआई में कुछ हमारे कामकाज की सिस्टम में सहूलियत आ जाएगी, हुँ, कंफर्ट आ जाएगा, हुँ, कुछ चीजों में स्टैंडर्डाइजेशन भी आ जाएगा, हुँ, लेकिन 100% परफेक्शन आना मुमकिन नहीं है। ये बात लिख के रखो। और आखिर में जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को वास्तुशास्त्र एज़ अ करियर ऑप्शन चुनना है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाओगे, पहले उनको सिलेबस पूछो। हुँ, आप जब किसी किताब के दुकान में जाते हो तो उसकी इंडेक्स देखते हो ना, हुँ, क्या क्या है इसमें। तो सिलेबस, और हर यूनिवर्सिटी सिलेबस देती है, हुँ, तो पहले सिलेबस पूछो और वो सिलेबस सचमुच सही है क्या वो देखो। हुँ, 2 जगह 4 जगह कंफर्म करो। उसके बाद में लंबी ड्यूरेशन वाला, इन डेप्थ नॉलेज देने वाला, हुँ, थियरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, असाइनमेंट्स तथा रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी प्रकार की वास्तु का, वास्तुशास्त्र का ज्ञान हुँ, तथा रेमेडीज में हुँ, केवल हम पिरामिड सिखाएंगे, केवल हम यंत्र सिखाएंगे, केवल हम ये ऑब्जेक्ट्स देंगे, केवल हम सिंबल्स देंगे, नहीं, सभी का एकत्रित नॉलेज। देखो, दवाई के दुकान में मेन मेडिसिन शायद 300 है या 500 है, लेकिन उसके फॉर्मुलेशन 5000 बनते हैं। हुँ, तो आप वो वाइड रेंज जो है ना, सारे कहाँ पे कौन सी बीमारी को कौन सी दवाई लगेगी पता नहीं है। आपको सारी दवाइयों का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप पूरे डॉक्टर बनोगे और आप सही मायने में इन डेप्थ नॉलेज वाले सफल वास्तु कंसल्टेंट बनो और लोगों को बेहतरीन नॉलेज दो, बेहतरीन गाइडेंस दो, हुँ, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। क्योंकि एक बात याद रखो, जो बीज आप बोएंगे वही आपके कर्मों के साथ आपके पास आएगा। जी, आप अगर आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ आएगा, आपने अगर धतूरे का बीज बोया तो धतूरा मिलेगा। इसलिए अच्छा करो, अच्छा प्राप्त करो। दैट्स इट। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए
और आपके जो भी इंसाइट्स है वो कमेंट में लिख दीजिए। आपसे मुलाकात फिर होगी। नमस्कार।